प्राण संकट के सिवा अन्य समय में आहार शुद्धि विषयक सदाचार के त्याग का निषेध। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय चौथा पाद 28वां सूत्र। सब प्रकार के अन्न को भक्षण करने की अनुमति तो अन्न बिना प्राण न रहने की संभावना होने पर ही है, सदा नहीं, क्योंकि श्रुति में वैसा ही आचार देखा जाता है। व्याख्या। श्रुति में एक कथा आती है कि किसी समय कुरदेश में टिड्डियों के गिरने अथवा ओले पड़ने से भारी अकाल पड़ गया। उस समय उशस्ती नाम वाले एक विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी आटकी के साथ इव्यू ग्राम में रहते थे। वे दरिद्रता के कारण बड़ी दुर्गति में थे। कई दिनों से भूखे रहने के कारण उनके प्राण जाने की संभावना हो गई। तब वे एक महावत के पास गए। वे उड़द खा रहा था। उन्होंने उससे उड़द मांगा। महावत ने कहा, मेरे पास इतना ही है, इसे मैंने पात्र में रखकर खाना आरंभ कर दिया है। ये झूठा अन्न आपको कैसे दूं? उशस्ती बोली, इन्हीं में से मुझे दे दो। महावत ने वे उड़द उनको दे दिए और कहा, ये जल भी प्रस्तुत है, पी लीजिए। उशस्ती ने कहा, नहीं, ये झूठा है, इससे झूठा पानी पीने का दोष लगेगा। ये सुनकर महावत बोला, क्या ये उड़द झूठे नहीं थे? उशस्ती ने कहा, इनको ना खाने से तो मेरा जीना असंभव था, किंतु जल तो मुझे अन्यत्र भी इच्छानुसार मिल सकता है, इत्यादि। श्रुति में कही है। इस कथा को देखने से यह सिद्ध होता है कि जिस समय अन्न के बिना मनुष्य जीवन धारण करने में असमर्थ हो जाए, प्राण बचने की आशा न रहे, ऐसी परिस्थिति में ही अपवित्र या उच्छिष्ट अन्न भक्षण करने के लिए शास्त्र की सम्मति है, साधारण अवस्था में नहीं। क्योंकि उड़द खाने के बाद उशस्ती ने जल ग्रहण ना करके इस बात को भली प्रकार स्पष्ट कर दिया है। अतः वहां जो ये कहा है कि इस रहस्य को जानने वाले के लिए कोई अभक्ष नहीं होता, उसका अभिप्राय प्राण विद्या के ज्ञान की स्तुति करने से है, ना कि अभक्ष भक्षण के विधान में। क्योंकि वैसा कहने पर अभक्ष का निषेध करने वाले शास्त्र वचनों से विरोध होगा। इसलिए साधारण परिस्थिति में मनुष्य को अपने आचार तथा आहार की पवित्रता के संरक्षण संबंधी नियम का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। दूसरी युक्ति से पुनः इसी बात को पुष्ट करते हैं। 29वां सूत्र, अन्य श्रुति का बाध नहीं होना चाहिए। इस कारण से भी यही सिद्ध होता है कि आपातकाल के सिवा अन्य परिस्थिति में आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। व्याख्या। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, इत्यादि। जो भक्ष का विचार करने वाले शास्त्र वचन हैं, उनके साथ एक वाक्यता करने के लिए उनका दूसरी श्रुति के द्वारा विरोध होना उचित नहीं है। इस कारण से भी आपत्ति काल के सिवा साधारण अवस्था में भक्ष विचार एवं अभक्ष के त्याग रूप आचार का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रकारांतर से पुनः इसी बात को सिद्ध करते हैं। 30वां सूत्र, इसके सिवा स्मृति भी इसी बात का समर्थन करती है। मनुस्मृति में कहा है कि जो मनुष्य प्राण संकट में पड़ने पर जहां कहीं से भी अन्न लेकर खा लेता है, वह उसी प्रकार से पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कीचड़ से आकाश। इस प्रकार जो स्मृति वचन उपलब्ध होते हैं, उनसे भी यही सिद्ध होता है कि प्राण जाने की परिस्थिति उत्पन्न न होने तक आहार शुद्धि संबंधी सदाचार का परित्याग नहीं करना चाहिए। अब श्रुति प्रमाण से भी अभक्ष भक्षण का निषेध सिद्ध करते हैं। 31वां सूत्र, इच्छानुसार
अभक्ष्य भोजन के निषेध में श्रुति प्रमाण भी है। इसलिए प्राण संकट की स्थिति आए बिना निषिद्ध अन्न जल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्याख्या: इच्छानुसार अभक्ष्य भक्षण का निषेध करने वाली श्रुति भी है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जहां कहीं श्रुति में ज्ञान की विशेषता दिखलाने के लिए विद्वान के संबंध में ये कहा है कि उसके लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं होता, वह केवल विद्या की स्तुति के लिए है। सिद्धांत यही है कि जब तक प्राण जाने की परिस्थिति पैदा ना हो जाए तब तक अभक्ष्य त्याग संबंधी सदाचार का त्याग नहीं करना चाहिए। यहां तक ये सिद्ध किया गया कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर भी अभक्ष्य त्याग आदि के आचार का पालन करना चाहिए। अब यह जिज्ञासा होती है कि ज्ञानी को कर्म करना चाहिए या नहीं। यदि करना चाहिए तो कौन से कर्म करने चाहिए, इसको अगले प्रकरण में स्पष्ट करेंगे।